हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करा है, जो कि 26 जुलाई 2025 में हुआ था। जैसा कि हमें पता है, हर साल ये एग्जाम 2 बार होता है और जब एग्जाम कंडक्ट हो जाता है एंड जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ता है दिल्ली जाकर। उस पासिंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है किसी भी मेडिकल काउंसिल में, चाहे उनकी कोई सी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल हो। उस मेडिकल काउंसिल में जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके बाद उनकी इंटर्नशिप इंडिया में स्टार्ट होती है एंड वंस दे विल कंप्लीट देयर इंटर्नशिप तब वो अपने परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जब आप एमबीबीएस कर आ जाएंगे और परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने तक का। अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया है फ्रॉम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से, जिसे हम NBE-MS भी बोलते हैं, जो नोटिस रिलीज हुआ है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट उनको ही मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी तरफ से किसी गार्डियन को भेज दो, आपके पेरेंट्स चले जाए, सिबलिंग्स चले जाए कि हमारा भाई बहन किसी भी रीजन की वजह से नहीं आ पाया। इस केस में आपको एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। आपको इन पर्सन वहां पे जाना पड़ेगा, दिल्ली के ऑफिस में जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है कि मैम दिल्ली में हमें जाना कहाँ पे है। आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो इशू होगा एट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो कि NBE-MS की ऑफिस है, और इसका एड्रेस रहेगा PSP एरिया सेक्टर 9 द्वारका, न्यू दिल्ली। द्वारका में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आपको सेक्टर 9 में जाना है। सेक्टर 9 में आपको इसकी ऑफिस मिल जाएगी एंड यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट का वो 16 सितंबर से स्टार्ट होके 15 अक्टूबर तक आपको मिलेगा। आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम रहेगा जिसमें आप अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डेट मिली है, उस डेट में आपका स्लॉट क्या है। जो भी आपको डेट मिली है उसी डेट पे आपको उस ऑफिस में जाना है एंड आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप टाइम से पहले जाइए। ऐसा मत करना कि आपको लास्ट टाइम पे रश हो जाए और आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपकी डेट 16 की है, मॉर्निंग आपको स्लॉट मिला है, तो आप 15 को ही दिल्ली आ जाए। बच्चे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं एंड ऑफिस दिल्ली में है, तो आपको अपने ट्रेवलिंग अरेंजमेंट उसी हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। आपको टाइमली आना पड़ेगा, जो भी आपका टाइम स्लॉट होता है उसी टाइम पे आपको एंट्री मिलेगी। चाहे आप 4 घंटे 5 घंटे जाके ऑफिस के बाहर बैठ जाओ, उस केस में भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि जो टाइम आपको दिया गया उसी टाइम के विद इन हाफ आवर या फिर 1 आवर आप प्रायर वहां पे ऑफिस में पहुंचे। अब मैं बात करना चाहूंगी डॉक्यूमेंट्स को लेके, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि मैम हमें डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने हैं या फिर हमें फोटोकॉपी ले जानी है। देखो, नोटिस में भी ना स्पेशली मेंशन करा जाता है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करने, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंट्री स्लिप, आपका एफएमजी एडमिट कार्ड, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मेंशन करे गए होते हैं स्पेशली कि आपको क्या क्या लेकर जाने हैं। एंड इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी पूरी मेंशन करी है कि आपको वाइल गोइंग फॉर एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल कैरी करने हैं, साथ ही में जो मैंने आपको बताया कि एंट्री स्लिप विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि किस तरीके से हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे। इसके लिए भी इंडिविजुअल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब तक वो सबमिट नहीं होगा तब तक आपको एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। जब आप NBE ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा होता है। ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तब आपका जो लास्ट ब्लॉक होता है उसमें जाके आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड साथ ही में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होते हैं। बायोमेट्रिक्स के बिना आपको एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट देंगे ही नहीं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब बहुत बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे बच्चे एग्जैक्ट डेट पे और टाइम पे नहीं पहुंच पाते, जो कि उनके एंट्री स्लिप पे मेंशन होता है। बट अगर कोई भी जेन्युइन रीजन हो तो उस केस में बच्चे क्या करेंगे?
इस केस में ये होता है कि अगर आप एनबीई नहीं जा पाए, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट थे या फिर आपके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई थी या फिर आप जा भी रहे थे बट आप टाइमली नहीं पहुंच पाए, तो उस केस में आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल हो जाती है। बट रीशेड्यूल आप खुद नहीं कर सकते हैं। रीशेड्यूल करने के लिए एक पोर्टल होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड रीशेड्यूल स्टार्ट होते हैं जब ये आपकी डेट खत्म हो जाएगी। जैसे अभी फिलहाल पासिंग सर्टिफिकेट की डेट दी है गवर्नमेंट ने कि 16 सितंबर से आप 15 अक्टूबर तक डेट ले सकते हैं, बट आपको जो रीशेड्यूल की डेट मिलेगी और जब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो 15 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होंगे। कम्युनिकेशन वेब पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसके बाद आपको रीशेड्यूल डेट मिल जाएगी एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो एंड सबमिट योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड यू हैव टू टेक योर एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनबीए। सो एक शॉर्ट नोटिस आया था एनबीए की तरफ से जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब करा है, बट इसमें मेन चीज ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बच्चों से उनके डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, किसी का पासपोर्ट गुम हो गया, किसी के पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं है, किसी के पास उनकी 11th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, किसी के पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। तो इस केस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको किस किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। इन सब का डाउट अगर आपको है तो आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं एंड आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी इन सब टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट योर एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेस्ट नोटिस ऑफ एनबीए एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द सेम you can contact me at the number showing on the screen, and for any further information regarding MBBS in abroad you can visit our official website that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.